अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ रमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आपको बताएंगे। फूलों और तितलियों से खेलने की उम्र में कराची की नन्ही हरमैन मिट्टी ओढ़कर सो गई। मकामी कब्रिस्तान में आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शाह लतीफ़ टाउन में 4 साला हरमैन डाकुओं और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान फायरिंग की जद में आ गई थी। डॉक्टर्स के मुताबिक हरमैन के सर में गोली लगी जो मौत की वजह बनी। गम से निढाल लवाहिकीन ने खून नाहक पर इंसाफ का मुतालबा कर दिया। मलीर में कोई बड़ा अस्पताल नहीं, 12 घंटे से बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा। इसी मुर्दा खाने में नासिम झोंकियों की लाश 7 घंटे से रखी देखी थी। असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आबिद शेख ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इतने बड़े अस्पताल में सिर्फ 4 MLOs हैं। अगर किसी को मार दिया जाए तो कोई पुरसाने हाल नहीं। अगर कोई सरदार जरदार हो तो ठीक, वरना गरीब को ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। हमने दहशत गर्दी के बाद पुलिस गर्दी देखी, अब डॉक्टर गर्दी भी देख ली। शाह लतीफ़ टाउन में जराइम पेशा अफराद की फायरिंग से गोली लगने के बायस मासूम बच्ची की हलाकत पर अफसोस है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने बिलावल हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अस्पतालों में लेडी MLOs की कमी है। मुस्तकिल डॉक्टर्स की तकर्री बराह रास्त करने के लिए मुश्किलात हैं। कानून इजाज़त नहीं देता। महकमा सेहत लेडी MLOs की कमी पूरा करने के लिए इकदाम कर रही है। कराची में पुलिस की फायरिंग से कत्ल अरसलान महसूद का केस नया रुख इख्तियार कर गया। लड़के की वीडियो सामने आ गई जिनमें उसे असले की नुमाइश करते और असलाह चलाते देखा जा सकता है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने अरसलान महसूद कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर उन्हें जेल भेज दिया। खैरपुर में शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी की तालबा को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मज़ाहमत पर 7 साला तालबा जख्मी हो गई। वाक़े के खिलाफ गुस्से में भरे तालबा और तालबात ने रानीपुर कौमी शाहरा पर धरना दे दिया। नारे लगाते तहफ़्फ़ुज़ की दुहाइयाँ देते ये हैं शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म। यूनिवर्सिटी पॉइंट में सवार तलबा के मुताबिक रानीपुर कौमी शाहरा पर 7 से ज़ायद मुलजिमान ने रोका, जिसके बाद मुलजिमान ने एक तालबा को अगवा करने की कोशिश की। दीगर तालबात ने मज़ाहमत की तो मुसल्लह अफराद ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। घुसी आयो आहे जेॾी महिल पिस्टल जे ज़ोर ते घुसी आयो आहे। पिस्टल साम्हूं खणी मूंखे ॾेखारी। उन खां पोइ जेॾी महिल असां सभु गर्ल्स इक्वल थी बीह रहियासीं, हेठि लही बॉयज़ जे डोर खां आयो आहे। पुलिस का कहना है वाक़े में मुलव्विस मरकजी मुलजिम सफदर वसान यूनिवर्सिटी का ही तालिब इल्म है, जिसने साथियों के हमरा तालबा के अगवा की कोशिश की। रिपोर्ट मिलने के बाद मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। तलबा और तालबात ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए रानीपुर कौमी शाहरा पर धरना भी दिया। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद पंजाब के लिए कमर कस ली गई। इस बार मैदान की निगरानी कप्तान खुद करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने होमवर्क शुरू कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ अहम इजलास तलब किया, आज मज़ीद 2 इजलास बुला लिए। कहा इस बार नो कॉम्प्रोमाइज़। KP इलेक्शन में जो हुआ वो ना हो इस बार। वजीर आजम को किसी पर एतबार नहीं, इसीलिए बुला रहे हैं इजलास बार बार। पंजाब में बल्दियाती होमवर्क स्टार्ट, एक ही दिन में 2 इजलास तलब कर लिए गए। कप्तान की टीम के अहम खिलाड़ियों से मुशावरत, मैदान में उतरने से पहले बैटिंग ऑर्डर तैयार किया। पंजाब के लिए अभी से तैयारी करना होगी। इंतखाबात की हिकमत अमली की निगरानी खुद करूंगा। चाहते हैं इख्तियारात की मुंतकली निचली सतह पर हो। पार्टी क़यादत मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करे। इस बार कोई नाराज न हो, उसका भी ख्याल रखा जाए। सेहत इंसाफ कार्ड की तकसीम के अमल को तेज किया जाए। पूरी टीम की तवज्जो इस बार पंजाब के ग्राउंड पर है। कप्तान के खिलाड़ी इस मैदान में क्या रंग जमाएंगे, बल्दियाती इंतखाबात में ही हकायक सामने आएंगे। मुकाबले का वक्त आ गया, मैं भी आ रहा हूँ। सियासत के बड़े खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में खैमे लगाने का ऐलान कर दिया। टंडवाला यार में बातचीत करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा अभी मुकाबले का वक्त है, लाहौर जाएंगे। साबिक सदर ने कहा वफाकी हुकूमत से कुछ मसाइल हैं जो चलते रहेंगे। पीपल्स पार्टी की नई क़यादत अवाम के लिए काम करती रहेगी, क्योंकि उनकी माँ ने उनकी यही तरबियत की है। आसिफ अली जरदारी लाहौर जाएं, लेकिन जितने उनके कारकुनान हैं शायद 1-2 खैमों में ही पूरे आ जाएंगे। साबिक सदर के ऐलान पर फवाद चौधरी ने पंजाब में पीपल्स पार्टी की हिमायत कम होने का ताना दे दिया। बोले जरदारी को जेल और अदालत जाना हो तो व्हील चेयर पर आते हैं, रिलीफ मिले तो कद से बड़ी भड़के मारना शुरू कर देते हैं। इस्लामाबाद
में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि भड़के मारने वाले जल्द ही लाड़काना और नवाबशाह में भी नहीं जा सकेंगे। साथ खड़े शहबाज गिल बोले कि जरदारी साहब वक्त पीछे रह गया, पाकिस्तान आगे निकल चुका है। लोग देख चुके हैं कि आपने सिंध के अवाम के मुंह से लुकमा और बदन से कपड़ा कैसे छीना। इतनी बड़ी जो जमात है उसकी हालत ये कर दी है कि आज पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने कहा मैं खेमे लगा लूंगा बाहर, आपके लोग ही इतने आने हैं कि एक दो खेमों में ही पूरे हो जाएंगे। देखिए हमारा मुकाबला जो है वो बोनों के साथ। आज एक और बोना मैं देख रहा था कुछ दिन पहले, जरदारी साहब बात कर रहे थे, जब आपने अदालत जाना होता है आप व्हील चेयर मंगवा लेते हैं, जब आपको जेल का पता होता है आप स्पेशल वो जो माजूरों की गाड़ियाँ होती हैं उस पर आते जाते हैं। जो ही आपको जमानत मिलती है, आपको सांस मिलता है, आप अपने कद से बड़ी बढ़के मारना शुरू कर देते हैं। जरदारी साहब ने जैसे उन्हें जमानत मिली है और उन्होंने बड़ी बड़ी बढ़के मारी, जरदारी साहब वो वक्त पीछे चला गया, पाकिस्तान आगे निकल चुका है। अब पाकिस्तान इस तरह का पाकिस्तान नहीं है कि आपके झूठों को दोबारा सुन लेगा। अब पाकिस्तान ने देख लिया, आपने सिंध की आवाम के मुंह से लुकमा कैसे छीना, बदन से कपड़ा कैसे छीना। अवाम तैयारी करे, लंगोटी कसे, अगर हुकूमत से जान ना छुड़ाई तो पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज है। मुस्लिम नून के सदर शहबाज शरीफ ने हुकूमत गिराने की कॉल दे दी। लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान ने मैशियत समेत हर चीज़ का जनाजा निकाल दिया। 50 लाख घर तो दूर की बात, एक ईंट तक नहीं रखी गई। उन्हें नून लीग के मंसूबों पर अपनी तख्तियाँ लगाने का बहुत शौक है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उनका गिरबान हो और हमारा हाथ हो। कहा तख्तियों से बात नहीं चलेगी, अब आपका धड़न तख्ता होने वाला है। हमने अगर इस हुकूमत से फिलफौर जान न छुड़ाई तो फिर पाकिस्तान का हाकम बदन खुदा हाफिज। आपने देखा कि 3.5 सालों में इस मुल्क की मईशत का जनाजा निकल चुका है। और छत की बात करें तो 50 लाख घर तो बड़ी दूर की बात है, एक कमरे की ईंट तक नहीं रखी। अब वक्त आ गया है कि इनका गिरबान हो और आपका और हमारा हाथ हो। जितने नवाज शरीफ के मंसूबे 3.5 साल में बने, चाहे वो वफाक के हैं या सूबे के, उसके ऊपर दिन रात इमरान खान ने आज तख्तियाँ लगा रहे। भाई अगर आपको तख्तियाँ लगाने का इतना शौक था तो हमें बता देते, हम आपको तख्तियाँ लगाने पर मजबूर कर देते। तख्तियों से बात नहीं बनेगी, आपका धड़न तख्ता इंशाल्लाह होने वाला है आपका। बिल्कुल मुल्क में करप्शन का मतलब दौलत का मुल्क से बाहर जाना और नाजायज़ इस्तेमाल होना है। करप्शन की वजह से मुल्क की दौलत बाहर मुंतकिल हो रही है। डॉलर्स की कमी की वजह से रुपए पर दबाव आता है और IMF के पास जाना पड़ता है। लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान का स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन और टेक्नाप्लस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा तालीम और मनसूबा बंदी के ज़रिए पाकिस्तान भी अपनी मुआशी मुश्किलात हल कर सकता है। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुल्क के लिए सबसे कीमती असासा भी करार दिया। जब ऊपर के लेवल की करप्शन होती है तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि वो मुल्क की जो दौलत जानी चाहिए तालीम के ऊपर, अपने आबादी के सेहत के ऊपर, गुर्बत कम करने पे, वो मुल्क से बाहर निकल जाती है। यानी हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी होती है, वो प्रेशर पड़ता है हमारे रुपए पे और रिजर्व्स पे, और फिर हमें तकरीबन 20 दफ़ा हमें IMF के पास जाना पड़ता है कि जब तक हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी, मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। तो ये जो आज हमने इनॉग्रेट किया टेक्नोप्लस, इसका मकसद, ये इंसेंटिव्स देने का मकसद ही ये है कि जो हमारी IT की फर्म्स बाहर बैठी हुई हैं और प्रोफेशनल्स बाहर हैं, उनके लिए आसानी पैदा करें कि वो यहाँ आके इन्वेस्ट करें। हमारे हाल को तबाह करने वाला शख्स हमारे मुस्तकबिल को अपनी नाअहली की नज़र करने से बाज रहे और घर जाने की तैयारी करे। मरियम नवाज का ट्विटर के जरिए हुकूमत पर बात। का असातिज़ा को बल्दियाती इदारों की मातहती में देना नालायकी और नाअहली की बदतरीन मिसाल है। हम असातिज़ा के साथ खड़े हैं। गैर आइनी ऑर्डिनेंस की मुताल्लिका शेख ने फिलफौर वापस ले। हमारे हाल को तबाह करने वाला शख्स हमारे मुस्तकबिल को अपनी नाअहली की नज़र करने से बाज रहे और घर जाने की तैयारी करे। मरियम नवाज का ट्विटर के जरिए हुकूमत पर वार। कहा असातिज़ा को बल्दियाती इदारों की मातहती में देना नालायकी और नाअहली की बदतरीन मिसाल है। हम असातिज़ा के साथ खड़े हैं। गैर आइनी ऑर्डिनेंस की मुताल्लिका शेख फिलफौर वापस ली जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।